गिलगित बल्तिस्तान के जिला गैज़र में ग्लेशियर फटने से सैलाब, नई बनने वाली मसनूई झील से पानी का अखराज, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, करीबी आबादी को खतरा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब से 100 से ज़ायद घर ज़ेर-ए-आब आए, फसलें तबाह हो गईं, शाहराह गैज़र 1 किलोमीटर तक पानी में बह गई। बेशतर मकामात पर मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया। GB स्काउट्स और फ्रंटियर कोर का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। वहाँ नाले में कोई चरवाहे थे, उन्होंने टाइमली नीचे लोगों को फ़ोन पे इतला दिया है। बस इस खौफनाक हादसे से लोग बच गए हैं। जो बीच में कुछ घर थे वो बिल्कुल दरमियान में। गैज़र में खौफनाक सैलाबी रेले से गांव के लोग कैसे बचे? असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, नाले के पास मौजूद चरवाहों ने गांव के लोगों को इत्तला दी। बरवक्त इत्तला के बाइस गांव के लोग बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी हुकूमत ने मुश्किल घड़ी में सूबों के साथ खुलूस से ताउन किया। फील्ड मार्शल ने खुद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को लीड किया। मुतासरीन की मदद सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, सब मिलकर काम जारी रखेंगे। वाटर सप्लाई निज़ाम बहाल करने में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुआवनत की हिदायत। पाकिस्तान से दोस्ती को नाकाबिले तस्खीर करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत रही। चीन हमेशा से पाकिस्तान का काबिल भरोसा और मजबूत हामी रहा। मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन समेत दीगर उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन के मुस्तकिल ताउन पर इजहार तशक्कुर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तहलील, विफाकी काबीना ने समरी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। एलामी में कहा, 31 जुलाई से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। शहबाज शरीफ की अमल को शफाफ तरीके से हतमी शक्ल देने की हिदायत। काबीना की खुसूसी इक्तसादी जोन्स कानून में तरमीम की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर सदर आसिफ जरदारी ने कमीशन की तश्कील कर दी। 4 सूबों के वज़राए ख़जाना भी रुकन होंगे। कमीशन विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम पर सिफारिशात देगा। प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामला हल नहीं होते। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको। यार उनको बोले ना, फारूक भाई को, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है वो, वफाकी इदारों से बात करें। हाँ, नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बारिशों पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। फारूक सत्तार को रिटायर होने का कहा तो बुरा मान गए। MQM विफाक से कराची को आफतज़दा करार दिलवा कर दिखाए। फारूक सत्तार गवर्नर सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी बने हुए हैं। MNA वाला कोई काम तो करें। जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन को 27 अरब रुपए मिले। इख्तियारात ना होने का बहाना न करें। दो साल में जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन को 1 रुपया तरक्याती फंड नहीं मिला। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, बौखलाहट के शिकार नाकाम मेयर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास अवामी मसाइल हल करने का कोई मंसूबा नहीं। लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला 300 रुपए महंगा। कीमत 1400 से बढ़कर 1700 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स ने गंदम की बढ़ती कीमतों को आटा महंगा होने का सबब करार दिया। कहा, ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 2650 रुपए हो गई। बिजली सार्फिन को सितंबर के बिलों में फी यूनिट 1 रुपए 69 पैसे रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त जमा करवा दी। जुलाई में कम ईंधन लागत की बुनियाद पर रिलीफ मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई। DG PDMA ने कहा, 1700 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। 565 घर मुकम्मल तबाह हुए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं।
भारत ने दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया, सैलाबी रेला पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। पानी की सतह 21 फुट से बढ़ गई। कसूर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद देहात से राबता कट गया। हुकाम की 12 घंटों में पानी की सतह मजीद बढ़ने की वार्निंग। DMA ने कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाई गई है। सैलाब मुतासरा इलाकों में कई कीमती जानें बचाई गई। राशन और दीगर सामान मुहैया किया गया। अवाम मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 50 करोड़ रुपए से जायद इमदाद का ऐलान। इमदाद से 2,23,000 से जायद अफराद मुस्तफीद होंगे। राशन की फराहमी, ज़राअत और रोजगार की बहाली में मदद मिलेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा सैलाब मुतासर अफराद को फौरी इमदाद पहुंचाई जा रही है। अलीमा खान के बेटे शाहरेज अजीम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने शाहरेज अजीम को 9 मई केस में गिरफ्तार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा बानी की फैमिली अराकीन को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया। तनाव कम करने की कोशिश करें तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। बानी PTI को तनहा किया गया। ना टीवी है ना अखबार। इन हरकतों से अवाम में नफरत में इजाफा होगा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके अलीमा खान के बेटे को पकड़ा। ये नहीं कह सकते कि मुकदमा जाली है। शवाहिद जमा करते करते देर लगती है। 9 मई के मुकदमात बहुत पेचीदा हैं। गिरफ्तारी पर पुलिस के शवाहिद का इंतजार करना चाहिए। मलिक रियाज और फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। नैब ने अली रियाज मलिक समेत 4 अफराद को तलब कर लिया। 26 अगस्त को पेश होने के नोटिस जारी। एशियाई तरक्याती बैंक रेकोडेक मंसूबे के लिए $40 करोड़ फराहम करेगा। ADB के मुताबिक फाइनेंसिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान में रेलवे ट्रैफिक की बेहतरी के लिए बातचीत का आगाज। रॉयटर्स के मुताबिक कराची से रोहड़ी तक ट्रैक अपग्रेड करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक पर $2 अरब अखराजात आएंगे। पाकिस्तान पोस्ट को 5 साल में 50 अरब रुपए का नुकसान। ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। माली साल 2023-24 में सबसे ज्यादा 13 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। हुकाम ने कहा पेंशन अदायगियां कमर्शियल बैंकों को मुंतकिल करने से ज्यादा नुकसान हुआ।